ये मूंग दाल के पराठे आप बच्चों के लंच, ब्रेकफास्ट या फिर आप ट्रैवल में भी लेके जा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट कर ले, जिससे कोई भी वीडियो आती है आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मूंग की दाल का पराठा बनाने के लिए यहाँ पे हमने ली है पीली वाली मूंग की दाल। तकरीबन यहाँ पे हमने आधा कप लिया है। अब हम इसको सोक करके रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए। और यहाँ पे हम दाल को भिगो के रख देंगे। तो यहाँ पे हमने दूसरे बर्तन में डाल दिया है। इसमें हम डाल देंगे पानी। तो पानी यहाँ पे हम थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे कि दाल अच्छे से भीग जाए। और इसको हम रख देंगे 4-5 घंटे के लिए आराम से भीगने के लिए। तो तकरीबन 4 से 5 घंटे बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दाल का कलर चेंज हो गया है और दाल अच्छे से भीग चुकी है। और दाल को 3 से 4 पानी तक अच्छे से धो लेना है। इसको अब हम ट्रांसफ़र करेंगे एक बड़े से बर्तन में। तो यहाँ पे मूंग की दाल हम डाल देंगे। इसके बाद कुछ बेसिक से मसाले ऐड कर लेंगे, जैसे यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर और गरम मसाला डाल देंगे इसमें। मसाले डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे बेसन, 2.5 चम्मच के करीबन बेसन डाल देंगे। इससे जो हमारा पराठा होगा चटपटा बनता है। इसमें डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन, 4 से 5 बड़े चम्मच के करीबन यहाँ पे हम घी डालेंगे और इन सभी को अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। जो दाल के साथ जो ये मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं दाल के अंदर। अब हम इसके अंदर डाल देंगे आटा। तो यहाँ पे हम आटा डाल लेते हैं। तो आटे को छान के यहाँ पे डालिएगा। और तकरीबन यहाँ पे हमने 2 से 2.5 कप यहाँ पे हमने आटा लिया है। और आटा डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और इन सभी को अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे अभी हम पानी नहीं डालेंगे, पहले हम दाल को यहाँ पे अच्छे से आटे के अंदर मिक्स कर लेंगे और बिना पानी डाले पहले इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी, जो कि मैं डालना भूल गई थी, तो ये भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे। और इन सभी को दोबारा से एक बार मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, जैसे हम नॉर्मल पराठे के लिए आटा लगाते हैं, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे आटा लगा लेंगे और आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमने सख्त रखना है आटे को, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक अच्छा सा डो तैयार कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमने आटे को अच्छे से गूंद लिया है, देख सकते हैं आटा अच्छे से गूंद चुका है। अब इस पे हम लगाएंगे 1 चम्मच करीबन घी, जिससे कि जो आटा है वो ड्राई नहीं होगा। तो यहाँ पे घी लगा लेते हैं और घी लगाने के बाद 5 से 10 मिनट इसको हम रेस्ट पे रख देंगे, जो आटा है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे हम आटे को रख देते हैं रेस्ट पे। तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद यहाँ देख सकते हो आटा जो है अच्छे से रेस्ट हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। अब एक बार इसको गूंदने के बाद इसके पेड़े बना लेंगे यहाँ पे। तो जैसे आपको पराठे चाहिए होंगे उस हिसाब से आप पेड़े बना लें यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एक पेड़ा निकाल लिया है। अब हम पराठे को बेल लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा सूखा आटा यहाँ पे छिड़क लेंगे और थोड़ा सा लोई के ऊपर भी यहाँ पे सूखा आटा छिड़क लेते हैं। और यहाँ पे हमने आटे को अच्छे से लगा लिया है। इसके बाद अब हम पराठे बना के तैयार कर लेंगे। तो आप अपने पसंदीदा शेप के यहाँ पे पराठे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली गोल पराठे बना के तैयार कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमने बेल के तैयार कर लिया है पराठे को। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो पराठे को थोड़ा सा यहाँ पे पतला रखना है, देख सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं पराठा जो है बहुत मोटा नहीं है। अब हमने तवे को गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें हम डाल देंगे पराठे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट बाद पराठे को यहाँ पे हम पलट लेंगे। तो इसको पलट लेते हैं। फ्लेम को यहाँ पे हम मीडियम पे रखेंगे। पलटने के बाद इस पर हम लगा देंगे 1 चम्मच के करीबन घी। आप यहाँ पे तेल या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट बाद दोबारा से पलट के इस पर दोबारा से घी लगा लेंगे दूसरी साइड पे। और इसको अलट पलट के अच्छे से हम सेक लेंगे और पराठे को दबाते हुए यहाँ पे अच्छे से सेक लेंगे कि जो पराठा है वो अच्छे से यहाँ पे सिक जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पराठा है वो अच्छे से सिक चुका है। अब हम निकाल लेते हैं इसको एक प्लेट में। तो चलिए, तो इसी तरीके से हम सारे पराठे बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे जो पराठे हैं वो बन करके तैयार हो चुके हैं। ये मूंग दाल के पराठे आप चाय, दही, अचार के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। आप चाहे तो इसको ट्रैवल में भी बना के ले जाइए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। और आपको मूंग दाल पराठे की रेसिपी पसंद आई हो तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। और ऐसी अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक एंजॉय कीजिएगा पराठे की रेसिपी।